बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनी फैशन पॉइंट में आप सब देखने वालों को दिल से वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? जी तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि 5 साल की बच्ची के लिए लॉन का लहंगा बनाने का तरीका बता दें। तो आज की वीडियो है उन सब के लिए जो भी अपनी छोटी छोटी बच्चियों के लिए बहुत ही खूबसूरत से घर पर ही आसान तरीके के साथ लॉन के कपड़े पर लहंगे बनाना चाहती हैं। तो आज की वीडियो आप सबके लिए है। आप लोगों ने वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो भी कपड़ा मौजूद था उस पर मैं लहंगा बनाने का तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने जिस भी कपड़े पर लहंगा बनाना है, लॉन का कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा है, तो आपने उस कपड़े को इस तरह से रख लेना है। पहले डबल फोल्ड करके, डबल फोल्ड करने के बाद आपने कपड़े की बंद साइड इस तरफ है और कपड़े की जो ओपन साइड है वो मेरी तरफ है। तो अब आपने एक कोने से इस तरह से कपड़े को पकड़कर इस तरह से रखना है और एक कोन की तरह शेप बना लेनी है। ये देखें, बिल्कुल बराबर कपड़े को आपने रखना है। तो यहाँ पे इस तरह से मैं कपड़े को बराबर सेट करके रख लूँगी। और उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वेस्ट का निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे 6 इंच पर निशान लगा रही हूँ। आपकी जितनी भी वेस्ट है आपने उतना निशान लगाना है, सिलाई का और कटाई का मार्जिन रखते हुए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस निशान को मैं थोड़ा गहरा कर देती हूँ ताकि ठीक से आप लोगों को नज़र आ सके। तो अब आपने लहंगे की लेंथ का निशान लगाना है। जो भी आपको लंबाई रखनी है आपने इस तरह से वेस्ट के निशान पे इंची टेप रखना है और आपने इस तरह से मार्किंग स्टार्ट कर देनी है। इंची टेप को इस तरह से रखते जाएंगे और मार्किंग करते जाएंगे। आपकी जो भी लहंगे की तैयार लेंथ है उसमें से आपने 2 इंच कम कर देना है। 2 इंच की हम ऊपर बेल्ट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने लहंगे की लेंथ अभी ली है वो 22 इंच ली है। तो 1 इंच जो है वो सिलाई में चला जाएगा, तो पीछे रह जाएगा 21 इंच और 2 इंच की मैं बेल्ट लगाऊंगी। तो यहाँ पे 23 इंच तैयार लहंगा बनेगा। तो अब ये जो मैंने निशान लगाए हैं इन पर अब मैं कटिंग करूँगी इस तरह से और उसके बाद मैं ओपन करके आप लोगों को दिखाती हूँ ये कपड़ा। कहीं से भी अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आती है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह का दिख रहा है कटिंग होने के बाद। तो ये देखें जी, ये खुलने के बाद कपड़ा इस तरह से दिख रहा है। अब ये जो बंद साइड है इसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी और ये 2 कपड़े हमारे पास इस तरह से आ जाएंगे। तो यहाँ पे जी कटिंग हो गई है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट की जो चौड़ाई है ये देखें, सबसे पहले मैं लंबाई का निशान लगाती हूँ इस तरह से बेल्ट को रखते हुए। 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए और इस कपड़े को मैं फोल्ड कर दूँगी और यहाँ पे जो बेल्ट की चौड़ाई है वो मैं 5 इंच रख रही हूँ। सिलाई में जाने के बाद ये 4 इंच रह जाएगा। तो ये देखें, कपड़ा डबल है और इस तरह से अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी मैं कटिंग कर दूँगी। तो इसकी हम बेल्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे लहंगे की कटिंग हो गई है। तो मैं कुर्ती की भी कटिंग करूँगी, उसके बाद लहंगे की और कुर्ती की स्टिचिंग आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी कपड़े की आपने कुर्ती बनानी है उस कपड़े को आपने इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेना है। तो यहाँ पे मैं तैयार जो है कुर्ती की लंबाई वो 17 इंच रख रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग है वो ज़रा मैं जल्दी में दिखाऊंगी क्योंकि पहले 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ बच्चियों के फ़्रॉक बनाने की, किस तरीके से हमने कटिंग करनी है, किस तरह से हमने स्टिचिंग करनी है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं दे दूँगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो फ्रॉक और कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग मैं पहले डिटेल के साथ बता चुकी हूँ किस तरीके से आपने बनाना है। तो अगर मैं दोबारा से वही चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगी तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और फिर आप लोग टिक 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 करके स्किप करेंगे वीडियो को और स्किप के दौरान आप कोई ज़रूरी काम मिस ना कर दें। तो इसलिए यहाँ पे मैं जल्दी में दिखा रही हूँ इस तरह से। यहाँ पे मैं मार्किंग कर लूँगी। मार्किंग करने के बाद मैं कुर्ती की कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद मैं आप लोगों को लहंगे की स्टिचिंग किस तरीके से करनी है वो आप लोगों को दिखाऊंगी।
तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी शेप दूंगी इस तरह से। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही होती है तो आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो को बनने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। इस वीडियो को बनने में भी तकरीबन 2 दिन लगे हैं क्योंकि लाइट जो है वो बार बार जा रही थी। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने कुर्ती की कटिंग कर ली है। तो अब लहंगे की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास लेस है, ये लेस लगाऊंगी मैं लहंगे की कुर्ती पे भी और लहंगे पे भी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लहंगे की एक साइड पे सिलाई लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आप लहंगा जो है वो कंट्रास्ट में भी बना सकते हैं। अगर आप प्रिंटेड कुर्ती बना रहे हैं तो लहंगा आप प्लेन बना लें, अगर प्लेन कुर्ती बना रहे हैं तो लहंगा आप प्रिंटेड बना लें। तो यहाँ पे इस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो एक साइड की मैंने सिलाई इस तरह से लगा ली है। अब हम इस तरह से कपड़े को खोल के और यहाँ पर हम बेल्ट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं बेल्ट लगाती हूँ। तो ये बेल्ट की मैंने कटिंग की हुई है। अब इस तरह से मैं कपड़े को रखूँगी और इस पर मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं बेल्ट की सिलाई लगा के उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी पूरी गोलाई में। कपड़े की उलट साइड पे मैंने ये बेल्ट का कपड़ा रखा है और इस बेल्ट को मैं कपड़े की सीधी साइड पे पलटा दूंगी। तो यहाँ पे जो है नेफा बनाने के लिए मैं पहले कपड़े की थोड़ी सी साइड फोल्ड करूँगी और उस पर सिलाई लगाऊंगी दोनों तरफ। तो यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा फोल्ड करते हुए मैं सिलाई लगा रही हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं यहाँ पे बेल्ट को फोल्ड कर रही हूँ कपड़े की राइट साइड पे इस तरह से। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए आपने कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है, बिल्कुल सिलाई मिलाते हुए। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखें, सिलाई लगने के बाद ये बेल्ट इस तरह से दिखेगी। अब मैं लहंगे का दामन फोल्ड करूँगी, ठीक है। तो दामन जो है वो मैं लहंगे की राइट साइड पे ही फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैं लेस लगा दूँगी। तो इस तरह से मैं फोल्ड करती जाऊँगी दामन को, बिल्कुल बारीक बारीक जितना भी आपने मार्जिन रखा है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने दामन को फोल्ड कर लिया है। गोलाई में जितना भी था कपड़ा उसे मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं लेस लगा दूँगी। लेस आप चौड़ी भी लगा सकते हैं, बारीक भी लगा सकते हैं, जो भी आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं वो आप लेस के साथ कर सकते हैं लहंगे पर। तो इस तरह से मैं पूरी गोलाई में लहंगे के ये लेस लगाऊंगी। तो लेस मैंने लगा ली है गोलाई में। अब लहंगे की जो साइड की सिलाई थी अब वो भी मैं लगा दूंगी इस तरह से बराबर करते हुए सिलाई को पक्का करूंगी। तो यहाँ पे इस तरह से मैं सिलाई लगा के नेफे के पास पक्की कर दूंगी। उसके बाद आप चाहें तो लहंगे के अंदर इलास्टिक भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से डोरी बना के, डोरी के साथ आप फैब्रिक लटकन बना के लटका के वो भी इस लहंगे में डाल सकते हैं। तो डोरी किस तरह से बनानी है और फैब्रिक लटकन किस तरह से बनाने हैं इस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुर्ती की सिलाई लगाऊंगी मैं और बहुत जल्दी में स्टिचिंग दिखाऊंगी। किस लिए जल्दी में दिखाऊंगी पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से मैं कुर्ती की फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद ये देखें जी, ये कुर्ती बनके रेडी है। इस पर मैंने इस तरह से लेस लगा दी है और कितनी खूबसूरत ये लहंगा कुर्ती बनके तैयार हो गई है, बहुत ही आसान मेथड के साथ। तो कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके मुझे। और एक रिक्वेस्ट है मेरी उन लोगों से जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप लोग घर बैठे आसान तरीके से सिलाई सीखना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।